गुड इवनिंग साथियों। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ जो वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं उनके ऊपर। अभी चूरू ज़िले की शादुलपुर तहसील में कल एक इतना भयानक हादसा हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हुआ। और उस हादसे ने आम आदमी के मन में एक ऐसे डर की भावना पैदा कर दी कि आदमी अगर अपने घर से भेड़ बकरियां भी लेके जाएगा या अपने खेत में भी वो किसी काम से जाएगा तो शायद उसके मन में एक डर का माहौल होगा कि मैं जाऊंगा, मैं वापस सुरक्षित घर आऊंगा या नहीं आऊंगा। वारदात जो हुई वो अखबार के फ्रंट पेज पे थी, तो सब लोग आप वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से दो अपनी भेड़ बकरियां चराने वाले लोग भीड़ में अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं और रात को वो वहीं रह के अपने पशुओं के पास रह के वो वहीं भीड़ में सो जाते हैं। और किस तरह से रात को कुछ लोग वहाँ आते हैं और उनकी भेड़ बकरियां भी ले जाते हैं और उन दोनों लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। मामला बहुत संगीन है, समझ में ये नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को आज पकड़ भी लिया है और आगे की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, उनसे पूछताछ होगी। उन्होंने उन बकरियों को भी वहाँ से बरामद किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारी पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं है कि बाहर से जो लोग आते हैं, अदर स्टेट से लोग आते हैं और यहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देकर वो बेखौफ यहाँ से निकल जाते हैं। तो आखिर ये सिचुएशन बनती क्यों है? या तो जहाँ से बॉर्डर की जो एंट्री होती है वहाँ पूरी तरह से चेकिंग नहीं होती, या फिर अपने शहर में पुलिस को जितना मुस्तैद होना चाहिए। सबको पता है कि ये हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है और यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के आए हुए लोग ही यहाँ अपराध करके बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। तो इतनी मुस्तैद पुलिस क्यों नहीं है? वारदात होने के बाद वो हाथ पैर मारती है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिल जाती है, लेकिन प्रयास पुलिस के ये रहने चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, इनकी पहचान की जाए और इतनी चौकसी बरती जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि वारदात वाली रात को जो लोग आए थे संदिग्ध अवस्था में, कुछ लोगों ने उनको देखा भी था और पुलिस को सूचित भी किया था कि इस तरह के लोग पिकअप में घूम रहे हैं और आप इसकी थोड़ी सी निगरानी रखिए या रात को पहरेदारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई पुख्ता इंतजाम कीजिए। लेकिन शायद पुलिस ने उस चीज़ को इतना गंभीर नहीं लिया, बहुत हल्के में लिया। और वही लोग, मैं ये नहीं कह रही हो ना हो, मैं 90% श्योर हूँ कि वही लोग इस वारदात को अंजाम देकर गए हैं। जिस अवस्था में जैसे उनके पास पिकअप थी, एक ग्रुप में वो लोग थे और संदिग्ध हालत में वो घूम रहे थे, तो हो सकता है कि उन लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। तो उससे पहले भी अगर पुलिस उस चीज़ को हल्के में नहीं लेकर गंभीरता से उस पर विचार करती या उन लोगों के पीछे जाती या रात को कोई गश्त वगैरह करवाती तो शायद ये वारदात नहीं होती, लेकिन ये हुई। तो यहाँ बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जो माहौल जहाँ खेत में किसान जाता था, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग जंगलों में खूब घुमा करते थे, बहुत बेखौफ घुमा करते थे, तो वो लोग भी आज कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर उन लोगों के ऊपर आज ये गाज गिरी और जो ये दुखद घटना हुई, इससे ये साबित हो गया कि अब कोई भी इंसान महफूज नहीं है। वो किसी का कुछ नहीं छीन रहे थे, वो अपनी भेड़ बकरियां पाल के अपना पेट पाल रहे थे, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। और उन लोगों के साथ इस तरह की वारदात हुई, यानी विश्वास नाम की चीज़ खत्म हो गई है रिश्तों से। और चलो ठीक है, वो उनकी भेड़ बकरियां ले जाते, उन लोगों को इतने दरिंदगी से उनको मारा है और तब तक मारा है जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। इतनी दरिंदगी आती कहीं, मतलब कहाँ से आती है लोगों के पास, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, विचार करना है। हम आम जन भी पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं अगर हम आगे आए। तो इस तरह के संदिग्ध लोगों को अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए
और हमें भी ऐसे लोगों पर नज़र बना के रखनी चाहिए। अपने गांव में, मोहल्ले में भी, दिन में भी कोई इस तरह के लावारिश लोग या बाहर के लोग, अनजान लोग अगर अपने गांव में, मोहल्ले में कहीं भी घूम रहे हैं, वो चाहे किसी भी बहाने से घूम रहे हो। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कचरा चुगने के बहाने, बोतल चुगने के बहाने, या भीख मांगने के बहाने, या बहुरूपिया बन के, और पता नहीं कैसे कैसे। तो अब इन लोगों का जमाना नहीं रहा है। अब ऐसे लोगों पे विश्वास करना छोड़ दो जो ये बहुरूपिया बन के आते हैं। मैं मानती हूँ कि ये भी अपने पेट के लिए करते होंगे, लेकिन इन बहुरूपियों में कैसा आदमी छुपा और वो किस प्रकार की रेकी कर रहा हो, हम नहीं जान सकते। तो अपने गांव में एंटर होने से पहले गांव के सरपंच, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप गांव के बाहर इस तरह का एक बोर्ड जरूर लगा दें कि गांव में कोई भी इस तरह का भीख मंगा या इस तरह की जो लोग आते हैं बाहर के, अनजान लोगों को एंट्री नहीं दी जाए, और उनको वहीं से ही रोक दिया जाए कि नहीं, हमारे गांव में बाहर के अनजान आदमी की जब तक उसका आईडी कार्ड वगैरह हम नहीं देखेंगे, या वो अपने आईडी कार्ड अपने पंचायत भवन में उसको जमा करवाए और तभी उसको गाँव में एंट्री दी जाए। तो हमें गाँव के सब लोगों को, शहर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को पुख्ता प्रबंधन के साथ, मैनेजमेंट के साथ हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। पूरी तरह हम नहीं इन पर रोक लगा सकते, लेकिन बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। तो मेरी तो यही आप सबसे विनती है कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और इस तरह के लोगों से सावधान रहें। कभी किसी पे, ऐसे अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करें और एक समूह में ज़रूर रहें। इस तरह से एकांत में अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आप सेफ नहीं हैं, क्योंकि ये कल की वारदात ने साबित कर दिया कि आप अकेले सेफ नहीं हैं। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा सावचेत रहें। धन्यवाद।